Welcome to Hunza Valley in Gilgit. पहला फोर्ट जो है उसका टूर हो गया है। अभी हम दूसरे फोर्ट पे आए हैं जो बल्तीत फोर्ट है। गाड़ी हमने नीचे खड़ी की है, 10-15 मिनट का पैदल रास्ता है। बल्तीत फोर्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये गांव का इलाके का नाम बल्तीत फोर्ट है। अल्तीत फोर्ट भी इसी तरह ही है। और यहाँ पर दोनों फोर्ट्स के पास करीब करीब में छोटी छोटी मार्केट्स है, शॉप्स हैं, जहाँ से आप ट्रेडिशनल स्टफ जो है वो भी बाय कर सकते हैं और बाकी जो स्नैक्स वगैरह हैं वो भी बाय कर सकते हैं। जनाब बल्तीत फोर्ट, ये उससे निस्बतन बड़ा है, लेकिन आपको 10 मिनट वॉक करना पड़ता है। नीचे आपने गाड़ी जो है पार्क करनी है, उसके बाद 10-15 मिनट तक आपने ऊपर आना है यहाँ। और ये उससे निस्बतन बड़ा है और वो लोअर जगह पे है, डाउन देयर, और ये थोड़ा ऊपर की जगह पे है। और टिकट तो आई गेस सेम है दोनों का। इस रूम को दीवान खास भी कहते थे। विंटर रूम स्टिल हुंजा व्यूज में ट्रेडिशनल हो, क्योंकि हुंजा में से चली जाती थी, फिर वहाँ पर रूम टेम्परेचर में जो है उनको बच्चों को सुलाया करते थे। हर किसी रूम में इन लोगों ने नेचुरल सनलाइट इस्तेमाल कर चुके, ऊपर से रोशनी का निज़ाम हो रहा था। हम जब इसके ख़राब होने के नाते यहाँ से इस्लामाबाद ले जाके इस कारपेट को वॉश किया गया हमारे इससे पहले उनके पास कुछ छोटे स्टोरेज लैकेस बहुत सर बचा के आपने एक बड़ा नगर हो गया। रूम है, इज द रॉयल समर बेडरूम, क्योंकि ये जो कालीन है ये
3 ब्रांड है, मेहरबान जहन इन बालकनी। तो रॉयल फैमिलीज बेसिकली इसे सन रूम के नाम से जानते थे, दूर में बैठने के लिए। ये यहाँ से नीचे फेस्टिवल्स वगैरह एंजॉय करते थे। वो उन्हीं का एज अ बिजनेस होटल है। यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे 1945 में। इसी तरीके से यहाँ से अगर मौसम साफ हो, एक ही टाइम में बहुत सारे पीक्स भी हमें नजर आते हैं। वेल डिफरेंट वन इज राकापोशी साइड पर राकापोशी है, दूसरे नंबर पे बादल के अंदर पड़ा हुआ है वो दिरान पीक, इस साइड पे स्पॉन्टिक यानी गोल्डन पीक्स कहते हैं। हमारे बैक साइड पे उल्तर 1 एंड उल्तर 2, पर बिहाइंड द ब्लैक माउंटेन देयर इज लेडी फिंगर एंड हुंजा पीक इज आल्सो। ये सारे के सारे पीक्स एक ही टाइम एक ही जगह से देखने के लिए लोगों पर ईगरनेस टोटल चले जाते हैं। जहाँ पे ग्रीनेस ख़त्म होती है वहाँ पे उस जगह का नाम बेसिकली दुईकर है। होटल ने जगह को कुछ ज़्यादा मशहूर करके रखा गया है। समर कोच वहाँ पे हुक्मरान बैठते थे, बारों की दरबारी बैठा यहाँ पे। अभी टूर चल रहा है और ये हम लोग आए हैं छत के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। यहाँ से पूरा जो हुंजा वैली है ना वो नज़र आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीनरी है, तो यहाँ पे आके पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन टूर अभी चल रहा है और आपको मालूमात भी मिल रही है टूर गाइड से। की हुक्मरानी, जिन लोगों ने हुंजा पर हुक्मरानी की है। Well, the second step for the Prince Karim Aga Khan, इस किले से, इन हुक्मरानों से, इस जगह से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस किले के लिए मेन सोर्स द मेन डोनर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, क्योंकि इस किले की जब रेनोवेशन होने जा रही थी या इवन इस किले के ऊपर कोई 2-3 साल इंटरेस्ट न लेते, ये बिल्कुल खंडरात में चली जाने वाली थी। तब इसने अपने इदारे को लगा के, आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान वालों को लगा के इस किले की रेनोवेशन की जिम्मेदारी लेने के बाद इस किले के ऊपर कोई लागत 7 से 8 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसमें से 80% खुद दे के 20% में नॉर्वे, फ्रेंच गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट इसके लिए ज़्यादा सपोर्ट कर चुके हैं। अगर इनके बारे में कोई बुजुर्गी का टाइटल मिल चुका है, इनका बेटा पार्टी ज्वाइन करने के लिए इन लोगों ने फैसला किया होने के नाते तब इसको ऑनरेबल मेजर जनरल का टाइटल दे दिया था। Still he was alive. He was the governor of Gilgit-Baltistan and the main donor who can donate her fort for the public. इनके मिसेस रानी अतीका वो लाहौर से ताल्लुक़ रखती है और उनका बेटा जो है ये प्रिंस शाह सलीम खान तीनों के दिनों सियासत में चुके हैं। एक तिजारती माहिदा जो है वो 1930-31 का है। ये छत का वो छोटा सा बच्चा जो है वो हमारे आज का स्टिल गवर्नर है मीर गजनफर खान, जो वालिद के साथ तख्त अटेंड कर चुका है। अकरम हाईवे की बातचीत चलिए, थोड़ा सा बैक टर्न लेते हैं। ये छोटा सा बच्चा ये 78 इयर्स का हो चुका है। इस साइड उनको वालिद, उनकी मोहतरम वालिद, उनके सिस्टर, दूसरे के आतिफ में नीचे फोन है 1930 का, द ब्लैक वन इज द चार्जर। उसको घुमाते बात किया करते थे। एशिया स्टाइल पे इसको गन पाउडर कहते हैं। कहावत भी मशहूर है ना, जो दूसरों के कंधे के ऊपर रख के चलाई जाती है, इज द रियल गन। जिस चीज में बारूद चली जाती है उसमें लचक। आगे नहीं प्लीज, आगे नहीं। या इसको का वुडन स्पून स्पेशल ये वीडियो और